नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए हमने मंथली करंट अफेयर में जनवरी का भी किया है, फरवरी का भी किया है और मार्च का भी किया है। और अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 2 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया था 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हमने मनाया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था और 10 अप्रैल को था विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को क्या था, सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे। चलिए पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो किस विभाग के द्वारा 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित वर्चुअल कार्यक्रम कथा अंबेडकर का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संस्कृति विभाग द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग और एक पर्यटन विभाग, तीनों है। अच्छा, गृह विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है नरोत्तम मिश्रा। और जनजाति कार्य विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है मीना सिंह मांडवे। देखिए जो जनजाति कार्य विभाग है ना, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? आदिम जाति कल्याण विभाग। तो अब हो गया है जनजाति कार्य विभाग। और बात करें हम संसदीय कार्य विभाग के मंत्री, ये भी नरोत्तम मिश्रा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अभी 2 महीने के लिए लागू किया गया है। कब से कब तक? तो ये किया गया है 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक। हाल ही में महेश जोशी जी का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इनका संबंध है राजनीति से। ठीक है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय तक रहे जस्टिस संजय यादव को किस हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, यानी प्रयागराज हाईकोर्ट का। ठीक है, और प्रयागराज हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मध्य प्रदेश के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? तो इसका बहुत अच्छा आंसर किया है जया राठौर ने। देखिए इन्होंने बताया हमारे जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल 214 में है हाईकोर्ट। और देखिए मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ ऑफ जस्टिस थे वो एम हिदायतुल्ला थे और अभी कौन है? तो मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर के डॉक्टर धर्मेंद्र पारे का चयन नानाजी देशमुख सम्मान के लिए हुआ है? तो ये भोपाल शहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस शहर की सीनियर आर्टिस्ट अंजलि प्रभाकर की पेंटिंग दुबई की एमिनेंट आर्ट गैलरी में चल रही वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन में एग्जिबिट की गई है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, IIM इंदौर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 3rd स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में, तो IIM इंदौर को प्राप्त हुआ है मध्य एशिया में 12वां स्थान मध्य एशिया में, और भारत में 9वां स्थान। और MP का मतलब मास्क पहनो किसके द्वारा बताया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया है। ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है? तो ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश में हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नियम ही नहीं था, ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि महिलाएं हेलमेट पहने। हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को हेलमेट पहनने की छूट थी अभी तक। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रैफिक पुलिस में देखते थे तो जो ट्रैफिक पुलिस थी वो महिलाओं को जाने देती थी, चालान नहीं काटती थी। और ट्रैफिक पुलिस उनका चालान क्यों नहीं काटती थी? क्योंकि मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल नियम 1994 का नियम 213 महिलाओं को हेलमेट न पहनने की छूट देता था। लेकिन दोस्तों अभी तक छूट थी। अब क्या है, यह है हिमांशु दीक्षित। इन्होंने 2019 में हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की। तो इनकी पिटीशन पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब महिलाओं को जो हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया है। देखिए हिमांशु दीक्षित ने इस PIL से पहले 4 महीने रिसर्च की, नियम की पुष्टि के लिए कई अधिकारियों से बात की और RTI लगाने के बाद पता चला कि यहाँ तो नियम ही नहीं है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो 2018 में चंडीगढ़ के साथ यूनियन टेरिटरी हरियाणा और पंजाब में यह नियम, और फिर 2015 में तमिलनाडु में और साल 2014 में दिल्ली में नियम बदले गए थे। और इसके बाद 3 मार्च को मध्य प्रदेश में एक नोटिफिकेशन जारी किया और यहाँ भी नियम बदल दिए गए हैं। यहाँ देखिए
ऐसा ज़रूरी नहीं कि चालान के लिए आप हेलमेट पहनिए या चालान नहीं कट रहा है इसलिए हेलमेट पहनिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि बिना हेलमेट के बाइक से निकले ही ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा किस जिले में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई है? तो ये की गई है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में डूंडर की गली में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई है। और यहाँ लगभग आधा हेक्टेयर क्षेत्र को मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत यह सूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 अप्रैल से मध्य प्रदेश के किस शहर से कोरोना टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये टीका महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक ही चलेगा। शहर में कोरोना टीकाकरण महोत्सव शुरू किया जा रहा है और इस दौरान अलग अलग इलाकों में 325 से भी ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे और इन सभी केंद्रों पर एक दिन में 40,000 से भी ज़्यादा हितग्राहियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ पर? भोपाल में। और ऐसे में 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान 1.5 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जबलपुर पाटन विधानसभा की कटंगी अस्पताल प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनने जा रही है, जहां मरीजों को एम्स में बैठे डॉक्टरों का इलाज मिल सकेगा और इसकी शुरुआत जल्द ही की जाएगी। देखिए यहाँ नाम से ही प्रतीत होता है टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल, यानी टेली हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म होता है ये, जहाँ पर सभी प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती है। किसके माध्यम से? टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ पर भी अब ऐसा ही होगा, जबलपुर में एम्स के डॉक्टर लोग यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 3.9 तीव्रता भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो देखिए ये किए गए अनूपपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको यहाँ पर अनूपपुर की लोकेशन बता रहा हूँ, ये है अनूपपुर और इसके साइड में है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आया था भूकंप 3.9 तीव्रता का, और हल्के हल्के भूकंप के झटके शहडोल में भी महसूस किए गए। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाकों में रविवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए और घबराकर लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों का कहना था कि कुछ सेकंड तक दीवारें, पंखे और सामान हिलने लगे और लोगों ने इस कंपन को स्पष्ट महसूस किया है। और मौसम विभाग के अधिकारी वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर 3.9 तीव्रता का भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांग प्रीमियर लीग 2021 में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिव्यांग क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी मुंबई आइडियल्स की कप्तानी करेंगे? तो ये है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसा हमारे देश में आईपीएल चल रहा है ना, वैसे ही एक दिव्यांग प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन भी किया जा रहा है बीसीसीआई की ओर से। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है, यूएई के शाहजहां स्टेडियम में करा रही है। ठीक है, कौन सी? दिव्यांग प्रीमियर लीग। ये बीसीसीआई की ही अधिकृत एक संस्था है और इसमें मध्य प्रदेश के सतना जिले के दिव्यांग क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी मुंबई आइडियल्स की कप्तानी संभालेंगे। और ये लीग कब से स्टार्ट हुई? ये हुई है 10 अप्रैल से। और ब्रजेश द्विवेदी जी के साथ मध्य प्रदेश के इनके साथ और 3 खिलाड़ी है, मतलब इस लीग में हमारे मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी है। अच्छा यहाँ पर आप एक क्वेश्चन बताइए, आईपीएल में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो वो कौन कौन से हैं? और इसमें 4 खिलाड़ी कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी? एक तो सतना से ब्रजेश द्विवेदी और अंकित सिंह बघेल, उज्जैन से है माखन सिंह राजपूत और ग्वालियर से कौन है? सूरज मनकेले। और यहाँ बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि विभिन्न राज्यों से 90 चुने हुए खिलाड़ियों को 6 टीमों में विभाजित किया गया है, जिसमें मुंबई आइडियल्स की कप्तानी ब्रजेश द्विवेदी जी के द्वारा की जाएगी और ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की मंजूरी मिल गई है? तो देखिए यहाँ पर मिल गई है 726 करोड़ की मंजूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का ट्वीट देख सकते हो, फॉर मध्य प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज
सैंक्शनड 14 रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 291 किलोमीटर वर्थ ₹726 करोड़ फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 572 किलोमीटर अपग्रेडेशन में कितनी लागत आएगी, तो ये आएगी 17 करोड़ रुपए लगभग। मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में सड़क विकास प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी का ट्वीट आया था, उन्होंने बताया था जिस स्पीड से हमारे भारत में रोड बन रही है तो वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। हमारे भारत में लगभग प्रतिदिन 37 किलोमीटर रोड बन रही है और इसमें जो हमारा भारत है वो प्रथम स्थान पर है। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था निमाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है इसका, और खुशबू गुप्ता और अंबिका इन दोनों ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है। और देखिए प्रॉपर आंसर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और इसका आंसर बताइए, ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है और ये रहे ऑप्शंस। और दोस्तों लाइक और कमेंट में कंजूसी मत किया करिए, कमेंट में आंसर बताइएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।